कातिल अली के कहर से डर गया कि ये कत्ल हो के भी कामयाब है, मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया। कातिल एक सोच लेके आया था, वो सोच कातिल की वहीं रह गई। कातिल चाहता था कि मैं अली को मुसल्ले से उतारूं, मैं सतर अब तब्दील करूंगा। ज़हनों का इम्तिहान नहीं होता, अकीदों का इम्तिहान होता है। कातिल चाहता था मैं अली को इबादत से निकालूं। कातिल ने वार किया, अली ने जीन मुसल्ले की नहीं छोड़ी। अली मुसल्ले की पुष्ट पे सवार रहे। अली ने एक लम्हे के लिए सजदा अधूरा न रहने दिया। अली ने मुसल्ले की पुष्ट को खाली न होने दिया। कातिल का हाथ कांप गया, अली का सर सजदे में रहा। अली ने मुसल्ले की आबरू कायम कर दी। अली ने सजदे का भरम बढ़ा दिया। अली ने इबादत के दर्जे को और बढ़ा दिया। सजदे ने अली की पेशानी का बोसा लेके कहा, तेरी विलायत की कसम है, तूने जरब खा के भी मेरी पुष्ट नहीं छोड़ी, फिर मैं भी तेरी पेशानी का बोसा दे के वादा करता हूं कि मुसल्ला उस नमाजी को कबूल ही नहीं करेगा जिसके दिल में अली की विलायत रही। या अली तूने, या अली आपने मुसल्ले की जीन को खाली नहीं किया। या अली का और मुसल्ले का रिश्ता इतना मजबूत हो गया, मुसल्ले को वो नमाजी अच्छा नहीं लगता जिसके दिल में अली ना हो। बोल पड़ेंगे तो ताईद होगी, कुरान को वो कारी अच्छा नहीं लगता, काबे को वो हाजी अच्छा नहीं लगता, मोहम्मद को वो सहाबी अच्छा नहीं लगता। बगैर अली के मुसल्ला नमाज कबूल नहीं करता, कुरान तलावत कबूल नहीं करता। अली के जिक्र के बगैर बंदा कुरान की तलावत करना शुरू करे तो कुरान के लिए मेरे पास एक लफ्ज है, कुरान हमेशा कारी के हाथों में आके चेहरा देखता है। जितनी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है, बाकी मानी अपने अंदर समेट लेते। मेरी पूरी तकरीर कुर्बान उस्ताद मुनीर नियाजी के जुमले पे। उस्ताद मुनीर नियाजी का जुमला, वो कहते कुरान की आयतें इतनी हसीन हैं ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती है। शायद वो लफ्ज समझ नहीं सका, इतनी खूबसूरत है अल्लाह के कुरान की आयतें, बेजमीर पढ़ने लगता है, कुरान अपने ही अंदर छुपने लगता है। सफीन का मैदान था, लाखों का हजूम अली के सामने था। अली ने माल के अश्तर से कहा था, मालिक मेरे दुश्मन पे हमला करके आ। मालिक अली का वो नौकर, अली का वो कमांडर था जिसे अली भी शुजा कहता था, जो अली के होते हुए अली के लश्कर का सिपा सालार था। मालिक घोड़े की जीन पे आए, मालिक ने अपने घोड़े को हवा के दोष पे दौड़ाया। जब मालिक को आते देखा, अली के दुश्मनों ने अली के नौकर के चेहरे के तेवर पढ़े। उन्होंने उसके खौफ से कुरान हाथों में उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान की तलावत करते देख के माल के अश्तर ने घोड़ा वापस किया। अली के खैमे के पुष्ट की पिछली जानब से मालिक गुजरे। अली की आवाज आई, मालिक हमला क्यों नहीं करके आया? मालिक का मौला गया तो हमला करने था, वो कुरान पढ़ रहे थे मैं वापस आ गया, वो तलावत कर रहे थे मैं लौट आया। अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए। अल्लाह का कसम उस खुदा की जिसके कब्जा कुदरत में अली की विलायत और इमामत है, कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया तूने नबी की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान अली वाली वाल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में बादशाह है। कुरान इबादतों के मरकज को अली कहते। अब मैं मजमून की तरफ आऊं जी। 19 रमजान 40 हिजरी, तारीखे इंसानियत का एक सबसे बड़ा कत्ल, और आज तक वो तारीख में छुपा हुआ है। मैं अपनी कौम के नौजवान नस्ल की तवज्जो इस मौजू की तरफ मबजूर करवाने के लिए जुमला पढ़ने लगा। मुअर्रिख ने जुल्म किया, उसने लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये अली का कातिल था, ये किराए का कातिल था। पूरी तवज्जो से इन हमाक से गुफ्तगू सुनिएगा। कोशिश किया करता हूं कि ऐसे मौजुआत मिंबर पे पढ़े जाएं
जो तबलीग भी और वक्त की जरूरत भी। बिल्कुल कत्ले हुसैन में भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक यजीद को पेश किया गया और बाकी किरदार छुपाए गए। कत्ले अली में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इब्ने मुलजम को पेश किया गया, जबकि इब्ने मुलजम किराए का कातिल था। किराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। जो नौजवान बोल सके वो सब। सजदों में सर रख के गर्दने देना, ये अली वालों का मुद्दतों से शेवा। इब्ने मुलजम के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है कि इब्ने मुलजम को भेजा किसने, इसका जहन किसने बनाया, आला कत्ल कहां से खरीदा गया, और अली के कत्ल के पीछे वो मुहर्रिकात कौन कौन से थे। अगर आप पसंद करें तो मैं ये मौजू मिंबर पे पढ़ूं। पूरी आपकी तवज्जो मांगते हुए मैं अली के कत्ल की वजूहात पढ़ना चाहता हूं। मेरी मजबूरी है, मेरे लिए किसी आम इंसान का कत्ल नहीं। मिंबर से ये मौजू पढ़ते हुए बंदे इसलिए कतराते हैं कि हम अली के कत्ल से पर्दा उठाएंगे तो दूसरी तरफ किसी के मजहब की नामवर शख्सियत निकल आएंगी। मुझे ये मजबूरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर उधर किसी की मजहब की शख्सियत है, अली मेरे मजहब का नाम है। किसी की झोंपड़ी को आग लगे तो बेशक लगे, हमें करनी है कत्ल अली की तहकीक। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा कत्ल में खामोशी भी कत्ल समझी जाती है। जिसने कत्ल पे खामोशी की, चले मैं बहुत दूर ना जाऊं, पिछले महीनों की बात कर लेता हूं। न्यूजीलैंड की मस्जिद में निहत्ते नमाजियों पे फायरिंग हुई, वो भी मस्जिद में कत्ल हुए। 40 लोग थे। पूरी दुनिया ने उनके हक में आवाज उठाई। मैं ठीक कह रहा हूं? किसी मसलक, किसी फिरके बालातर होके, बल्कि लोगों ने मजहब भी नहीं देखा, गैर मजहब ने उनके हक में आवाज उठाई। एहतजाज पूरी दुनिया में इतना हुआ कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को स्याह लिबास पहन के मुसलमानों के घरों में जाना पड़ा। उसने अपनी पार्लियामेंट के अजलास का आगाज अल्लाह के कुरान की तलावत से करवाया। जब उससे सहाफियों ने पूछा तूने ये काम क्यों किया है, उस औरत ने जवाब दे के बड़े बड़े मुसलमान मौलवियों के बोझ जमीन पे फेंक दिए। उसने कहा मैंने ये काम इसलिए किया है, मैंने लिबास मुसलमानों वाला पहना, मैंने कुरान की तलावत से आगाज करवाया, इसलिए कि कातल का ताल्लुक मेरे कबीले से है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि मेरा ताल्लुक मकतूल से है, कातल से नहीं है। मुसलमान गैरत कर। 19 रमजान को कूफा की मस्जिद में अली का कत्ल हुआ है। मस्जिद का लाउड स्पीकर खोल और तरावियों के बाद दुनिया को बता तेरा ताल्लुक कातल के साथ है या मकतूल के साथ। किसके साथ है तेरा? बिस्मिल्लाह से बड़ा इजाजत है पढ़ी जाए तहकीक, बिल्कुल मजमे में सकूत भी तारी हो जाए, उसकी भी मुझे एक लम्हे के लिए परवाह नहीं, लेकिन तवज्जो की तार को ना टूटने दीजिए। मैं तारीख की खारदार वादियों से गुजरता हुआ, पहले कहा एक लम्हे के लिए मुझे कोई खौफ मेरे जहन पे नहीं कि मैं कत्ल अली की तहकीक पढ़ूं तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरी मजबूरी अली है। मेरे पास इससे बड़ा कोई जवाब है ही नहीं। दुनिया बाप के कातिल को माफ नहीं करती, तो फिर मेरे तो मजहब का कत्ल। यह है 1440 हिजरी। 40 हिजरी को मौला अली का कत्ल हुआ। 1400 साल गुजर हो गए इस फाइल को बंद हुए हुए, तारीख में छुपा के रखी हुई है। बाहर सिर्फ एक कातिल का नाम लिख दिया, अब्दुर्रहमान
इब्ने मुलजम ये कातिल है, इस पे लानत करो और मुतमिन होकर घरों में चले जाओ। बाकी पूरे मिल्लत में किसी का कोई कसूर नहीं था। कैसे हो सकता है कि उस दौर के खलीफा का कत्ल हो? एक मुसलमानों के, चले हमारे तो पहले इमाम हैं, अहले सुन्नत के तो चौथे खलीफा हैं। गुजरांवाला है सरकार, दना और दानिशमंदी आपकी धरती का वतीरा है और खासा है। आपके सामने मैं पहली दलील कत्ल अली पे पढ़ने लगा। अंधा कत्ल हो जाए ना जी किसी जगह पे, अंधा कत्ल, और कातिल का बिल्कुल भी पता ना हो, तो पहला सवाल ज़हन में उभरता है कि पता करो मकतूल की दुश्मनी किस किस से थी। इतने बंदे मुझे चाहिए तो जो बोल पड़े, इतने मेरे साथ रहे ना, मैं मौजू पूरा पढ़ दूंगा अगर इतने बंदे मेरे साथ। पहला सवाल ज़हन में उभरता है, मकतूल की दुश्मनी किस किस से? बंदे कहते हैं जी मकतूल की दुश्मनी अगर हम बचपन से देखना शुरू करें तो बचपन में भी लड़ाइयां, जवानी में भी झगड़े, जायदाद के तनाजे, बहुत सारी इसकी जिंदगी में तो बहुत से लोगों से इसके इख्तलाफात रहे। अक्लमंदी का तकाजा यह है। फिर कानून नाफज करने वाले अदारे दूसरा सवाल करते हैं कि सारी दुश्मनियां नहीं देखनी, कत्ल होने से पहले आखिरी लड़ाई किससे हुई थी? अब मजमा चुप भी हो जाए तो मैं अकेला भी 12वें की कचहरी में खड़ा हूं, मेरा बादशाह तो देख रहा है ना, मैं उसके दादे के कत्ल की तहकीक पढ़ रहा हूं। आज जमाना सिर्फ एक ही सवाल का मुझे जवाब लेके बताए कि अली की कत्ल से पहले आखिरी लड़ाई किससे हुई थी? तो 40 हिजरी को अली का कत्ल हुआ है, 36 हिजरी को जबल हुई है, 37 हिजरी को सफीन हुई है। अली के कातिल का तो पता चल गया, अली का कातिल या जबल में खड़ा है या सफीन में खड़ा। अली के कातिलों का सुराग, पहला खुरा हाथ आ गया जी। इजाजत है चले पीछे, साथ तू मेरा देते रहना, चुप करके मेरे पीछे चलते रहना, यूं कातिल के गिरेबान में जाके हाथ डालो। बिल्कुल एक लम्हे के लिए ज़हन में नहीं आया कि मैले जमीन पे ना चली जाए, अधूरी पैगाम चला जाए, ये वीडियो रिकॉर्ड कर ले, ये बात महफूज हो जाए। किसी भी चौक में अली और ज़हरा की वकालत करता मारा भी जाऊं, ये लफ्ज महफूज हो जाने चाहिए कि कत्ले अली रहना जी। ले जी कत्ले अली का पहला सुराग मिल गया। आखिरी लड़ाइयां 3 और 4 साल पहले हुई और वो जमल हुई और सफीन हुई। जब मैंने तारीख के कलेजे पे हाथ डाल के कहा कि बता जमल में अली के मुकाबले में कौन था, सफीन में अली के मुकाबले में कौन था, तारीख के माथे पे शर्मिंदगी का पसीना आ गया, तारीख के जिस्म पे यूं कप कपी तारी हुई। तारीख ना मुझसे सच्चाइयां ना उगलवाना, जमल में भी यहूदी नहीं थे, सफीन में भी काफर नहीं थे, वहां भी मुसलमान खड़े थे, यहां भी मुसलमान खड़े थे। मैंने तारीख से कहा मेरी मजबूरी है, मेरे मुर्शद का कत्ल है, मेरे रहबर का कत्ल है, मैंने तेरी तह तक पहुंचना है, मुझे बता जमल में कौन आया था, सफीन में कौन आया था? उसने कहा जमल की कमांडिंग एक नबी की सौजा कर रही थी, सफीन में एक लश्कर का सिपह सलार नबी का सहाबी था। मैंने कहा मुझे नाम ना बताना, कोई भी था, मेरे सामने नबी की हदीस है, अल हक अली व अली माल हक, हक अली के साथ है। जमल में जो भी आया, सफीन में जो भी आया, अली के मुकाबले पे नहीं आया, हक के मुकाबले पे। इसका मतलब है कि लड़ाई जमल में भी अली हक पे, सफीन में भी अली हक। आइए पहली लड़ाई की तरफ चलते हैं और तारीख से पूछते हैं पहली लड़ाई की वजह। प्रॉपर्टी, जगीर, जायदाद, तख्त, ताज, हुकूमत। तारीख ने कहा ये सारे सवालों के जवाब नहीं की सूरत में। मैंने कहा फिर अली से लड़े क्यों थे? अब मैंने पहले कहा है कि वल्लाह बखुदा ये मिंबर के गिलाफ पे मेरा हाथ। अगर आप कहें ना कि मैंने किसी एक सफे से पढ़ के आपको सुना दिया, दांतों को पसीना आता है तारीख से ये हकीकतें निकालने के लिए जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा। जब तीसरी खिलाफत का दौर था, तीसरी खिलाफत, उस वक्त मुसलमानों के मदीने में 3 तरह के तबकों ने तीसरी खिलाफत का बाइकाट किया था। यह हिस्ट्री है और तारीख कभी भी शिया सुन्नी नहीं होती। तारीख की हैसियत आज के दौर में अखबार की है। मोरख ने लिखा है वाकया,
हमने वो वाकया पढ़ना है, नतीजा हमने आपके सामने निकाला। तारीख ने कहा कि 3 तरह के तबकों ने तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। पहला किसने कबूल नहीं किया? पहला एक ग्रोह था नबी की बीवियों का, इन्होंने तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि तीसरे खलीफा ने आते ही नबी की बीवियों के वजीफों में कमी कर दी थी। बच्चे साथ साथ सुनते आना, साथ साथ नोट करते आना। तीसरी खिलाफत के दौर में नबी की अज़वाज जो थी, उन्होंने तीसरी खिलाफत के साथ, हुकूमत के साथ बाकायदा मुआहिदा इसलिए तय न किया कि उन्होंने वज़ाइफ में कमी कर दी थी, क्योंकि नबी की हर बीवी को नबी के बाद बैतुल माल से वजीफा मिलता था। एक ही नबी की बीवी है जिसने वजीफा नहीं लिया। बाकी वजीफे मुकर्रर थे और हर एक का वजीफा अलहदा अलहदा था। यहां पे मेरा पहला सवाल है तरीक के मोर्रख से कि जब सब एक जैसी रुतबे में थी, वजीफा अलहदा अलहदा, जब बराबर था, रुतबा एक जैसा था, ताल्लुक नबी के साथ था, वजीफा एक जैसा क्यों? तारीख के माथे पे पसीना आया। तारीख ने कहा असल में वजह यह थी वजीफे मिलते थे रिश्तेदारी की बुनियाद पर। मैं तो पढ़ता चला जा रहा हूं, मुझे नहीं पता आप सुन रहे हैं कि नहीं। वजीफे मिलते थे जिसकी हुकूमत से जितनी रिश्तेदारी थी उसे उतना वजीफा मिलता था। मैंने जुमला पढ़ा, कोट शाह में 9, 10, 12 बंदों ने तायद कर दी कि वाकयातन ये ठीक है, रिश्तेदारी की बुनियाद पर मिलते होंगे, लेकिन बात इससे भी ज्यादा तलख है और हकीकतें बड़ी कड़वी होती हैं, हकीकतें बड़ी तलख होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि हकीकत क्या है तो मुझे गाजी अब्बास की अलम की कसम है, मनाजरा करने के लिए तैयार हो, मुबाहला करने के लिए तैयार हो। वजीफे रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं मिलते थे, अली से दुश्मनी की वजह से मिलते थे। जिसकी जितनी दुश्मनी ज्यादा होती थी, जिसकी जितनी दुश्मनी ज्यादा थी उसे उतना ज्यादा नवाजा जाता। मौजू पसंद है या नहीं है सर? बिस्मिल्लाह सर। या अली मुश्किल। पहला नबी की बीवियां। दूसरा मदीने के जो पुराने लोग थे ना जी, जो पुराने मदीने के बासी थे, जिन्होंने सबसे पहले मक्के में कलमा पढ़ा था। और आप तारीख उठा के देखें, नबी का कलमा सबसे पहले अरब के गरीबों ने पढ़ा था। ये अमीर लोग, ये रॉयल फैमिलीज, ये जगीरदार तबका, ये बहुत बाद में मुसलमान हुआ था। ये मुसलमान हुए थे हुकूमत की वजह से। गरीबों ने कलमा पहले पढ़ लिया था। वजह क्या थी? गरीब इज्जत का भूखा होता है। नबी ने इन्हें इज्जत ही इतनी दे दी, इतनी अरब के गरीबों को नबी ने इज्जत दी कि वहां वो अबू जहल की ऊंटनी के करीब नहीं बैठ सकते थे और यहां वो नबी के साथ बैठ के खाते थे। अबू जहल ने उन्हें कहा, ओए किस अल्लाह को मानते हो? उसे कहा मोहम्मद के अल्लाह को। उसे कहा ओए गुलामो वो नजर आता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्यों मानते हो? उन्होंने कहा वो कहता है। उसने कहा है तो हमने मान। ये असल इस्लाम के लोग थे। इन्होंने चमड़ियां उखड़वाई, इन्होंने नबी को नहीं छोड़ा। ये दौलत के लालच की वजह से नहीं आए थे, ये अली की तलवार के डर से नहीं आए थे, ये बीबी खदीजा से कर्जे माफ करवाने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने स्टेट नहीं देखी, इन्होंने ये देखा ये इस्लामी सल्तनत बन जाएगी, इस्लामी हुकूमत बन जाएगी, हम में से कोई गवर्नर हो जाएगा, कोई वजीर खजाना हो जाएगा। इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ किरदार मुस्तफा देखा। इन लोगों ने भी तीसरी खिलाफत को कबूल नहीं किया। तवज्जो से बात सुनते आइए। वजह क्योंकि इनका मुतालबा यह था कि एक बंदे को नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से बाहर निकाला था। बादशाह हुसैन आपकी ताईद पे आपका हाथ उठाना गवाही के तौर पे दर्ज है। उस बंदे को नबी ने अपनी जिंदगी में मदीने से बाहर निकाला। मरवान उसका नाम था, हकम का बेटा था। बाप और बेटा दोनों मिलके रिसालते माप गलियों में चलते थे, ये पीछे नबी की नकलें उतारते थे।
और नबी को तानो तशनी माजल्ला सुम्मा माजल्ला तौहीन करते थे। नबी ने हुक्म नहीं दिया, उसने दिया कि तू बर्दाश्त कर लेता है, मुझसे नहीं। इन्हें मदीने से बाहर निकाल, इन्हें मदीने से इतना बाहर निकाल के तेरे बाद जो भी तेरी जगह पे आए वो इनको मजीद बाहर निकाल। जब तीसरा खलीफा आया तो बजाय इनको बाहर निकालने के इसे मदीने बुलाया। सिर्फ मदीने ही नहीं बुलाया, इससे मिस्र जैसी अहम रियासत का गवर्नर बना दिया। नौजवानों के लिए ये बातें नहीं होगी, लेकिन जरूर इन बातों को जहन में रखना। ये मैं पूरी तारीख का सफर लम्हों में करने लगा। मिस्र का गवर्नर बना दिया। मिस्र उस दौर की सबसे महंगी इस्लामी रियासत थी, सबसे ज्यादा पैसा मिस्र से आता था, और सबसे बड़े खाइन को उसके ऊपर गवर्नर लगा दिया। मदीने के लोगों ने, जो पुराने रहने वाले थे, वो इकट्ठे होके आए हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के पास। कौन कहता है कि हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? बिस्मिल्लाह। मोहम्मद बिन अबी बकर के पास, और उन्होंने आके मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा कि आप जाके मौला अली से कहें कि उसे कहे कि उसे मिस्र की गवर्नरी से हटाए। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त मौला अली के पास घर आए। और एक बात मैं और अपने बच्चों को बताऊं, मुसलमान तारीख ने बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने 3 हुकूमतों में जो मौला अली का दौर था, उसे लिखा कि अली ने दौर जो है ये खामोशी में गुजारा, गोशा नशीनी में गुजारा। अली घर से नहीं निकलते थे, अली कुरान जमा करते थे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये अली जैसी शख्सियत के साथ कि अली के उतने लंबे दौर को सिर्फ चंद जुमलों में बंद कर दिया गया। और शिया भी यही जुमले मिंबर से मैंने खुद सुने हैं, बंदे कहते अली कुरान जमा कर रहे थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? मेरी समझ में आज तक ये फलसफा नहीं आया कि वो कौन सा कुरान था जो अली जमा कर रहे थे। कुरान तो सारा अली के सीने में, बल्कि अली खुद कुरान का जिस्म थे। अली कहां से कुरान जमा कर रहे थे? अगर मैं इसमें पूरी 45-50 मिनट गुफ्तगू की जा सकती है। मौला अली का वो जो दौर था वो बड़ा इनकलाबी दौर था। मौला उस दौर में मदीने में नहीं रहते थे, मौला मदीने से चले गए थे। मदीने के थोड़ा बाहर जाके मौला ने एक अपना फार्म हाउस बनाया था जिसका नाम यम्बो था, जिसे आज मदीने में बीरे अली के नाम से याद किया जाता है। यह मौला ने मदीने के बाहर जाके बना दिया था। इस पूरे दौर में मौला ने पहली बार जो कुएं खोदे थे, ये मौला ने 24 कुएं उस दौर में अपने हाथों से खोदे थे। कुएं से पानी लेके जमीनों तक पहुंचाना मौला अली ने अपने दौर में शुरू किया था। सबसे पहले कपास मदीने में मौला अली ने काश की थी। यही कपास जिसकी रुई घर आती थी, बीबी काटती थी, चादरें बनाती थी, और उसी रुई की हाथ की बने हुआ रुमाल आज भी हुर के हाथ माथे पे। ये पूरा एक दौर है मौला अली का, जो दौर पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे पढ़नी है कत्ले अली की वजह। मुतलाशी है सरकार आप इन हकायक के। अब मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मौला अली के पास गए। मौला अली से कहा कि मौला आप इससे जाके कहें खलीफा से कि ये उसको माजूल करे। मौला मोहम्मद अबी बकर को साथ लेके दरबार में गए। जब दरबार में पहुंचे तो नौकर ने जाके उन्हें बताया कि असल हाकम आया है। जो बंदे सर हिला रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर जाग जाएं तो उनके लिए बेहतरी है। उसे जाके खबर दी कि असल हाकम है, हकीकी वारस आया। वो उठ के और क्या आगे उन्होंने मौला अली से पूछा, जी हाँ जी, वसी रसूल है, जानशीन पैगंबर है, दमाद रसूल, आप क्यों आए? मौला फरमाया मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तूने उसे मिस्र का गवर्नर क्यों लगाया? इसका आपने हुक्म करते हैं तो हम उसे अभी ओहदे से हटा देते। तो आप कोई मौजू बंदा आप दे दें जिसे हम मिस्र का गवर्नर लगाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर मौला अली के साथ खड़े थे। उसे मोहम्मद बिन अबी बकर तरफ देखे कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद से ज्यादा मौजू कोई नहीं है, इसे मिस्र का गवर्नर लगा देते। फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिख
सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से। मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, जहमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर ना करना। चले जा, चले जा, लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के जहन में यह बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसने कहा अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। वहीं पे पड़ाव हो गया। पड़ाव हो के आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हुए, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टप्पों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे, या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही राज ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे जीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे जीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों में। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले में। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीजा है पानी का, पानी का मशकीजा निकालो। निकाल। क्या है इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा। तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, खत को और नीयतों के लहजे सुनने वाले और इरादों से बाखबर, नौकरों की इज्जतें रखने वाले बादशाह हुसैन, मालिक करम हो गया तेरा, बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन यार पसंद है मौजू के नहीं पसंद है? बंदा गिरफ्तार हो गया। उसने कहा या अली बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा। मौला जब खबर थी
मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते, मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। आए कहां से ला गई दुनिया अली जैसा इमाम। बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते। जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी। कांधे पे रख के मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर नेज़े बरदार मशाले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे। अली का जलाल तख्त से जमीन पे गिरा। न ताज संभला न आवाज संभली। बिड़बिड़ाते हुए अली के सामने आके, जी या अली हुक्म। अली ने फरमाया कि ये कासा तेरा है? मौला मोहम्मद खत दे। खत तेरा है? अली ने फरमाया चमड़ा दरबार का है। दरबार में बेचना खरीदना जुर्म था। मौला ने फरमाया ये चमड़ा दरबार का है, अब उसे इनकार नहीं हो सकता। दस्तखत तेरे हैं? मोहर तेरी है? जी मेरी है। कासत तेरा है? जी मेरा। घोड़ा दरबार का है? जी मेरा। इतना कहना था या अली मुड़े बिना तस्बीह। अली चलने लगे पीछे। या अली बात तो सुनेंगे। फरमाया बस अब अली की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाय 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 बस अब अली की जिम्मेदारी। मौला बात तो सुनिए। मौला मौला मेरी 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 अली दरबार से बाहर गए। दरबार से बाहर गए। खबर मदीने में आग की तरफ फैल गई। जो एक ग्रोह पहले ही दुश्मनी में अमाता था, उनके हाथ ये जवाब आ गया। उन्होंने खलीफा के घर का घेराव कर लिया। पूरी रात बंदों ने घर का घेराव किए रखा। तारीख में जुमले ना हो मैं इस चौक में गर्दन का लहू दूं। इसने दीवार के पीछे एक चीज रख के उस पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को बताए कि मैं प्यासा हूं। कोई अली को जाके खबर दे के मैं भूखा हूं। इतना सख्त पहरा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। या यकदम गली में दो साए दाखिल हुए। सिपाहियों ने कहा रोको रोको रोको, इसे कौन है? पीछे से आवाज आई, रास्ता दो, हसन और हुसैन आ रहे हैं। नेज़े हटे। जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा, सखी ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर कहा, शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा, तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था। हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे। मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी। पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा, ये रात बड़ी अहम है। उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ, खलीफा का खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। एक नबी की बीवी जो है वो मदीना से इसी खलीफा से नाराज होके बसरा चली गई थी। तो जो है पूरी साबान के नहीं है सरकार। ऐसे ना हो कि मैं कहूं कि आप महजूज होकर सुन रहे हो और आप बिल्कुल सो रहे हो। हूं हाँ थोड़ी थोड़ी करते रहिएगा। 1.5-2 मिनट बाद यार उन्हें बसरे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है। कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुई, हुकूमत में कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गए। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया।
अली ने रस्ते में जाके कहा इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया, क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रस्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तल्हा और जुबैर से पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं होगे। मेरी बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे वो हक के खिलाफ होगी। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सके। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। मौला अली ने, बस मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं, चंद चेहरे नींद में आ गए हैं तो अब मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। बस बात मुकम्मल करूं सरकार, बिस्मिल्लाह। मौला ने, बिस्मिल्लाह सरकार, बादशाह हुसैन इज्जत दे, मौला ने जनाब हसन को भेजा। हसन जाके समझा के आ। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थी। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है, बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से आफियत से चले जाएं, ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूंगा। मौला हसन वापस आए। मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ। जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खेमे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेजों के साथ मोहम्मद को रोका। कहां जा रहे? उसने कहा मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा मैं भाई होकर मिलने आया हूं और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट दिया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा तू मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान कर, मैं अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे सामने हदीस पैगंबर है। पानी छोड़ दो। मतवज्जे साहब, मैं वार दूं अली के नौकरी से। उसने कहा फिर मोहम्मद वापस जा। मोहम्मद बिन अबी बकर वापस आ गए। सुबह के वक्त ऊंट को मैदान के बिल्कुल वस्त में लाके खड़ा कर दिया। तारीखें कहती है ऊंट भी आम ऊंट जैसा नहीं था। इसका चेहरा हैबतनाक था, नुकीले दांत थे, लंबा कद था। ऊंटों में भी वहशतनाक ऊंट था, जिसमें लाके अमारी रखी गई। अमारी में उन्हें बिठाया गया, इर्द गिर्द हसार घोड़ों का बांधा गया। जब मौला अली ने फरमाया सिपाहियों से कि हमला किया जाए, हमला करने के लिए जब अली के नौकर आगे गए और सफ बांध के खड़े हुए कि कोई मुकाबले पे आना चाहे तो आए, किताबें कहती हैं कि दूसरी तरफ से अब क्या, और अली के नौकरों की तलवार के नीचे जाकर अपनी गर्दन कर दी। गर्दनें कटनी शुरू हो गई। लोग रजा कराना तौर पे अपने आप को मौत की घाट उतारना शुरू। सिपाहियों ने कहा अली लड़े किससे? हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दनें कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। अली ने खड़े होकर फरमाया मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए।
तो मौला फिर इसका हल क्या है? मौला फरमाया इसका हल है, सिपाही वापस आओ, तीर अंदाज, नीचे उतरो, वापस आओ। सारे सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक के अस्तर खैमे से निकले, हुक्म बादशाह, मालिक घोड़े की जीन पे आ, तलवार निकाल। मालिक घोड़े की जीन पे बैठे, मौला हुक्म, फरमाया ऊंट की टांग काट के आ। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक के अस्तर घोड़े की जीन पे, हुक्म अली आया, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पुछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटे, टांगों पे ऊंट खड़ा है, एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा है। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़ा। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम में दौड़ाते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई, एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए, मालिक जी, मौला मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक लाहौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर रखे, लाहौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी, टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की ज़ौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी, या अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े के पोष में बिठाया, उसने पीछे से आवाज लगेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की ज़ौजा को गैर का हाथ लग गया। उसने नकाब हटाकर चुप, तेरा भाई मोहम्मद भी नबी बका रहो। गैर नहीं, तेरा भाई मोहम्मद। बादशाह हुसैन इज्जत दे, जिसने 45 मिनट मेरा साथ दिया, अगली सदर भी उसी बंदे के लिए। अब जिस जुमले के लिए जी पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया, अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा, मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देकर दोबारा ये फख्र अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं, इतना जोला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है। अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास 2 नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। और जो निकाह पढ़वाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता है जब सीगा निकाह पढ़ा जाता है तो नफ्सी का लफ्ज आता है,
निकाह जिस्म का नहीं, नफ्स का होता। नफ्स मोहम्मद का नाम अली है। नफ्स मोहम्मद था नहीं, नफ्स मोहम्मद है। आज भी कोई इख्तियार मोहम्मद को पर्दे में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। बस ये ऐसा वाकया रूनुमा होना था या अली की दुश्मनी और फैल गई। फिर सफीन आ गई। सफीन में फिर अली के दुश्मन अली के सामने नए तरीके से सामने आ गए। जमल और सफीन की लड़ाई का बदला लेने की खातर शाम से जहर मदीन कूफे भिजवाई गई। कूफे में कतामा नामी औरत को तैयार किया गया। यमन से एक बंदे को खरीदा गया जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, उसे कूफे भेजा गया। यह कत्ले अली से 1 महीना पहले कूफे पहुंच गया। जब यह कूफे में दाखिल हुआ, यह पहली बार मस्जिद में अली के पीछे नमाज पढ़ने आया। मौला ने इसकी तरफ देख के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह कूफे में था, यह बीमार हो गया। तारीख कहती है इसकी दवा और पानी लेके खुद अली इसके घर गए। इसका कूफे में कोई था नहीं। अली ने इसे अपने हाथों से दवा पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। इस मलाउन ने कहा, मैंने दुनिया में तुझ जैसा शरीफ इमाम नहीं देखा। इतना जुमला कहना था, या अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। इसने कहा, या अली आप रोए क्यों हैं? अली ने फरमाया, एक तरफ मेरी इमामत की तारीफें करता है, मेरी बेटियों को यतीम करना चाहता है। इसके घर बैठ के अली ने फरमाया, तू मेरा कातिल है। इसने कहा, या अली मैं आपके कत्ल का इरादा नहीं रखता। अली ने फरमाया, मैं जानता हूं तू मेरा कातिल है। तू किसके घर में रुका हुआ है? तूने अपनी तलवार कहां से खरीद के किस जहर में बुझाई हुई है? अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे बताऊं कि इस वक्त वो तेरी तलवार किसके घर जहर में बुझी हुई है, जो तूने वहां से 10 दिन के बाद उठानी है। उस तलवार को तूने संभालना है और 19 की सुबह तूने मेरे सर पे जरब लगानी है। बस सादात और गैर सादात, दुख शियों को यही रुला गया। ईद करीब थी और ज़ैनब यतीम हो गई। बेटियों से यतीमी तो बर्दाश्त ही नहीं होती, वो भी परदेश में, वो भी ईद करीब। ये जो दिन होते हैं ना जी, ये जो अब दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों में बेटियों की नजरें होती हैं पेके घरों पे। कोई भाई के इंतजार में, कोई बाबे के इंतजार में। किसी को है मेरा भाई आ रहा होगा, किसी को है मेरा बाबा आ रहा होगा। जितने मोमन बैठे हो, भाई बैठे हो, बहनों वाले, तुम्हें ज़ैनब के उजड़ने का वास्ता। जिंदगी में बहनों से नाराज ना होना। ये बहनों की नाराजगियां वक्ती होती हैं। इन्हें भाइयों पे बड़ा मान होता है, इन्हें बड़े मान होते हैं अपने भाइयों पे। सादात और गैर सादात से माफी मांग के बस बहुत ज्यादा पड़ गया। इतना पढ़ना चाहिए नहीं था। वक्त के दामन में वुसअत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मुसीबत पढ़ूंगा। 2-2 आंसू आपकी आंख से आ गए, 1-1 आंसू की खैरात और चाहिए। इन पाक रातों में बैठ के हुसैन को रोने का अजर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। रेडी लगाता हूं ना जी भाई, बहन के घर ईद देने जाए। बहन को पता होता मेरा भाई गरीब है, बहन ईद लेती नहीं। रो के कहती है, तेरी जवानी की कसम, मुझे चीजों की जरूरत नहीं। तू चल के मेरे घर आ गया ना, मेरे लिए यही बड़ा है। बस तू मेरे घर आ जाया कर, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहनों को बड़ा इंतजार होता है पेके घरों का। अब कोई मातमी बैठा है तो हाय कह देना या एक हाथ सीने में मार देना। अली के बाद कूफे में पहली ईद थी। हसन सर पे बाबे वाला अमामा रख के बहन के घर गए। हसन की आवाज रो के आई, ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है। ज़ैनब मैं हसन भाई बन के नहीं बाबा बन के आया हूं। हो सकता है तुम्हारा गिरिया बुलंद हो जाए तो मैं इसी रिवायत में मिंबर छोड़ दूं। रो के हसन की आवाज आई, ज़ैनब भाई बन के नहीं बाबा बन के आया हूं। ज़ैनब ईद आ गई है, कुछ मांग मैं तुझे बाप बन के दूं। इतना कहना था, मुसल्ले से उठी अली की नमाजी बेटी, भाई के गले में बाहें डाली, हसन की दाढ़ी चूम के कहती, तेरी जवानी की कसम है
मैंने तो जिंदगी में बाबे से भी कुछ नहीं मांगा था, मैं तो जिंदगी में बाबे से कभी बोली नहीं थी। हसन रो कहते फिर मेरी हसरत है तो मुझसे कुछ मांगे मैं तुझे दूं। रो कहती है हसन मैं जो मांगू वो देगा। हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रखेगा मैं हुसैन जामन देता हूं, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। जो माफी में दे एक हाथ सीने पे मारना। ज़ैनब ने भाई के गले में बाहें डाली, रो कहती फिर मेरी मिन्नत है एक बार अब्बास से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे घर में चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखो मुझे मेरा बाबा अली याद आए। और अब्बास जब चलता है चलने में अली जैसा लगता। अल्लाह